अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वाउचर। वाउचर को कैसे क्रिएट किया जाता है। वाउचर बुनियादी तौर पर कस्टमर्स को मोटिवेट करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ये वाउचर सेलर की तरफ से कस्टमर को ऑफर किया जाता है, जिसको लेने के बाद इट मीन्स कि इस वाउचर को हासिल करने के बाद कस्टमर्स को प्राइस डिस्काउंट मिलता है। दराज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर किसी भी सेलर की कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है तो ओवरऑल तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और उस सेलर की शॉप की विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यूं मैक्सिमम कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर उस स्पेसिफिक शॉप की प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वाउचर क्या है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। आपने दराज सेलर सेंटर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और इसके होम पेज पर गिवन ऑप्शंस में से प्रमोशंस के इस ऑप्शन में सेलर वाउचर को आपने विजिट करना है, मीन्स के इसको क्लिक करना है। जब आप वाउचर को क्लिक करेंगे तो आपको वाउचर लिस्ट यहां पर शो होगी। अगर तो ऑलरेडी आपने कुछ वाउचर्स को क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पर वो वाउचर्स की एक डिटेल शो होगी, जैसा कि वाउचर नेम, उसकी वैलिड पीरियड, अप्लाई टू, उसका डिस्प्ले एरिया, कितना डिस्काउंट आपने बीच में दिया है, एक्शंस और फास्ट शेयर। और इसी तरह कुछ इनएक्टिव आपके जो वाउचर्स हैं इनएक्टिव, जैसा कि अभी ये वाउचर्स क्रिएट किए हैं बट ये वाउचर्स फिलहाल इनएक्टिव हैं, तो आपको इनएक्टिव वाउचर्स भी यहाँ पर शो होंगे। और इसके अलावा एक्टिव वाउचर्स मीन्स के जिनको कस्टमर वाउचर्स को परचेज कर सकता है, हासिल कर सकता है, वो वाउचर्स यहाँ पर आपको शो होंगे। और यहाँ पर है कलेक्टिबल वाउचर्स। ये कलेक्टिबल वाउचर क्या है? कलेक्टिबल वाउचर्स बेसिकली एक सेलर की तरफ से कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है कि आप इस वाउचर को हासिल कर सकते हैं इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, और इस वाउचर्स में आपको ख़ास प्राइस ऑफ या डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। आपने ऐड न्यू वाउचर को यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो न्यू वाउचर्स को ऐड करने के हवाला से इसकी विंडो ओपन होगी जो कि वाउचर डिटेल के नाम से है। वेरी फर्स्ट वाउचर नेम, यहाँ पर आप वाउचर नेम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो वाउचर नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट 25% ऑफ। उसके बाद है कलेक्ट स्टार्ट टाइम। अभी यहाँ पर आप इसको कब वाउचर को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि कलेक्ट स्टार्ट टाइम का मतलब ये है कि कब से कस्टमर्स इस वाउचर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दें, मीन्स कि इसको हासिल करना शुरू कर दें। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 11 मार्च से प्रॉपर कस्टमर्स इसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर इसका टाइम इसका आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हिसाब से कि ये टाइम इसका क्या हो सकता है। और यहाँ पर टाइम, मिनट्स और सेकंड्स, ये आपने यहाँ पर इसका टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना है। इसके बाद रिडीम स्टार्ट टाइम। रिडीम का मतलब ये है कि उस वाउचर को हासिल करने के बाद कब से इस वाउचर को इस्तेमाल किया जाता है, कब आपने
इजाज़त देनी है यहाँ पर टाइम मेंशन करके, डेट मेंशन करके अपने कस्टमर्स को कि इस तारीख से आप प्रॉपर इस वॉचर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उसका स्टार्ट टाइम इधर से आपने उसका लिखना है, मेंशन करना है। तो स्टार्ट टाइम मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप उसका टाइम वगैरह जो सा है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है कलेक्ट, रिडीम एंड टाइम। इसका मतलब है कि वो कब तक इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने उसका एंड टाइम मेंशन कर देना है। मैंने इसका एंड टाइम लिखता हूँ 15 मार्च से मैंने शुरू किया और 31 मार्च तक मैंने इसका टाइम यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है कि ये इसके डेट है और ये इसका टाइम है। तो ऐसे आपने इसका कलेक्ट स्टार्ट टाइम मेंशन करना है कि कब से कस्टमर्स इन वाउचर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दें, यानी कि उसको हासिल करना या लेना शुरू कर दें, और कब से ये वाउचर प्रॉपर इस्तेमाल में लाया जा सकता है और कब तक। इसके बाद है वाउचर टाइप। वाउचर की यहाँ पर आपने टाइप, दो तरह के वाउचर हैं, कलेक्टिबल और वाउचर कोड। अभी ये जो वाउचर कोड है इस पे आपने प्रॉपर कोड को क्रिएट करना है कि ये वाउचर कोड है और इस कोड के तहत आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ख़ास हद तक डिस्काउंट या आपको कुछ ना कुछ रायत मिलेगी। कलेक्टिबल में मैं इसको, चूँकि मैंने ऑलरेडी कलेक्टेबल वाउचर्स टाइप को सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये कलेक्टेबल ही रहेगा। उसके बाद है वाउचर डिस्प्ले एरिया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के ऑप्शंस हैं आपके सामने, रेगुलर चैनल, ऑफलाइन, स्टोर, फॉलोअर। रेगुलर चैनल में हर खासो आम इस वाउचर को कलेक्ट कर सकता है इस गिवन टाइम पीरियड में। ऑफलाइन में आपने इस वाउचर को शो नहीं करना, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये वाउचर आपकी प्रोडक्ट पर और आपकी शॉप पर कस्टमर को नज़र आता है। तो जब आप इसको ऑफलाइन कर देंगे तो कस्टमर इन वाउचर्स को नहीं देख सकेगा। आप ऑफलाइन इन वाउचर्स को सेल्फ जिसको चाहेंगे दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऑफलाइन में तो ऐसा है। और स्टोर फॉलोअर में आपके स्टोर के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को इन वाउचर्स की फैसिलिटी आप मुहैया करेंगे इस ऑप्शन को क्लिक करके। तो यूं हमारे पास इन 3 ऑप्शंस में जो देखा जा रहा है, ज़्यादातर जो ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेगुलर चैनल है। रेगुलर चैनल में हर कस्टमर पार्टिसिपेट कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है इन वाउचर्स को लेने के लिए। तो मैं इसको रेगुलर चैनल ही रहने देता हूं। देन उसके बाद है डिस्काउंट टाइप। डिस्काउंट टाइप 2 तरह से है, एक है मनी वैल्यू वाउचर, परसेंटेज वैल्यू वाउचर। मनी वैल्यू में एक ख़ास अमाउंट जो सी है वो डिस्काउंट होगी। परसेंटेज में वो जो डिस्काउंट होगी वो परसेंटेज की सूरत में होगी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू, आपने कितना डिस्काउंट अपने कस्टमर को देना है, वो वैल्यू उसकी कितनी है। मैं लिखता हूँ कि मैं डिस्काउंट 150 रुपये दूंगा अगर कोई 500 रुपये की मेरे स्टोर से या मेरी शॉप से शॉपिंग करेगा। तो ये आपकी डिस्काउंट वैल्यू है और ये आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है कि अगर कोई 500 तक शॉपिंग करेगा मेरी प्रोडक्ट की मेरी शॉप से, मैं उसको 150 रुपये तक डिस्काउंट दूंगा। उसके बाद टोटल वाउचर्स टू बी इशूड, आप कितने वाउचर्स इशू करना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी जो सी वो तादाद मैक्सिमम 4000 है। तो आपने जितने वाउचर्स क्रिएट करना चाहते हैं आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। देन यूजेज लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर कितने वाउचर्स को यूज़ कर सकता है, तो वो यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। अप्लाई टू, ये वाउचर अप्लाई शॉप पर होगा या सेलर एसकेयू। शॉप का मतलब ये है
कि आपकी शॉप पर जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो तमाम प्रोडक्ट्स पर ये वाउचर अप्लाई होगा या फिर उन तमाम प्रोडक्ट्स में से कोई ख़ास प्रोडक्ट पर अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर सेलर SKU को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ से ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और जितनी प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर लिस्ट हैं आपने उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिन प्रोडक्ट्स पर आप ये वाउचर ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ये वाउचर जो ज़्यादातर दिए जाते हैं ना, इनकी 2 से 3 बुनियादी रीज़न होती हैं। पहली रीज़न तो ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, इट मीन्स कि वो उसका सीज़न जा रहा है, जैसे कि विंटर सीज़न की कुछ ख़ास प्रोडक्ट होती हैं, तो जब विंटर सीज़न ऑफ हो जाता है तो आपके पास जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको भी आप वाउचर की मदद लेकर सेल कर सकते हैं, जिसमें 50% ऑफ। अक्सर आपने देखा होगा कुछ शूज़ स्टोर्स में जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो ब्रांड क्या करते हैं, अभी विंटर में ज़्यादातर शूज़ का इस्तेमाल किया जाता है और समर में सैंडल्स का। तो होता क्या है, विंटर में शूज़ मैक्सिमम सेल होते हैं। जब समर स्टार्ट होता है, जैसा कि अभी ये आज मार्च की 10 तारीख है, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, जो सर्दियों का उनका स्टॉक है शूज़ वगैरह का, तो वो उसको ऑफ़र में डाल के सेल कर रहे हैं। अभी इसी तरह जब समर के सैंडल्स वगैरह और ओपन शूज़ वगैरह का जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, विंटर स्टार्ट होगा, तो देन इनकी ऑफ़र लग जाएगी। एक तो पर्पस ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक न्यू सेलर हैं दराज पर और आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत कम है, आपके पास कस्टमर ट्रैफिक बहुत कम है, तो आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो, आपको सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसके लिए भी आप वाउचर्स का ये जो मार्केटिंग या प्रमोशनल टूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, इसमें आपको अमेजिंग सेल्स मिलती है। तो खैर, आपने यहाँ से प्रोडक्ट कोई भी आइटम जो सी है प्रोडक्ट, उसको सिलेक्ट करके ऐड टू वाउचर कर देना है, वो फिर आपकी आइटम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वाउचर आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाउचर एक्टिव स्टेटस है और वाउचर नेम है गेट 25% ऑफ। उसका वैलिड पीरियड ये है, अप्लाइड टू सेलर SKU और डिस्प्ले एरिया रेगुलर चैनल, यानी कि हर कोई भी कस्टमर, हर खासो आम ये वाउचर को हासिल कर सकता है। इस पर जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ वो 150 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें। अगर आप इस वाउचर को डीएक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से डीएक्टिव करें, एडिट को क्लिक करें और इसमें अगर कोई भी चेंजिंग करनी है तो आप वो चेंजिंग कर सकते हैं इसको एडिट करने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने समझा कि वाउचर क्या है और इस वाउचर की किसी भी न्यू सेलर्स के लिए या एग्जिस्टिंग सेलर्स के लिए क्या अहमियत है, और इन वाउचर्स की मदद से कैसे आप सेल वेलोसिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं, और जो कि दराज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका ऐसे प्रोसेस है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ट्रैफिक मिलेगी, आपकी शॉप, आपका स्टोर वायरल हो जाएगा और इस तरीके से आप एक बेहतरीन सेलर बन जाएंगे और आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था वाउचर्स की इम्पोर्टेंस और वाउचर को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको हमने डिटेल से स्टडी किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फ्री शिपिंग और सेलर पिक्स, इन दो तरह की प्रमोशंस को हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।